हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जो भी प्रतियोगी छात्र, अभिभावक और बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, जिससे अन्य बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव माहौल में, प्रतियोगी माहौल में आप सभी को हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। इस कठिन विषय को, जो जिसको कठिन कहा जाता है, सरल रूप देने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आप इसे सरलतम रूप में समझ सकें। और उसी कड़ी में मैंने आप लोगों को बिल्कुल व्याकरण की शुरुआत पहले पायदान से लेकर के चला हुआ, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, उसका उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन, इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से है, आपके आगे आकर के फिर संधि विच्छेद पढ़ाया। संधि विच्छेद में आप लोगों को मैंने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, बारी बारी से मैंने संधियों को लेकर के बारी बारी से मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको देख पाएंगे। नहीं समझ में आता है तो आप इसे जरूर बताएं, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कुछ वीडियो में कमियां रह गई हों। अभी नया मैं शुरू किया हूं, तो लगातार इसमें कुछ न कुछ मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ अलग तरीके से। तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है कि आप इसको जनहिताय में आप इसे फॉरवर्ड आगे बढ़ा देंगे तो और भी बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे। आरओ एआरओ की परीक्षा भी आ रही है नजदीक में। पीसीएस की परीक्षा में आपको पूछा जाता है, आपके यूपी टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं में, जीडी के परीक्षा में, एसएससी में, जहां भी आप देखेंगे अब हिंदी की भूमिका बढ़ गई है। यूपी टेट, सी टेट, और इसमें आप लोग एक एक नंबर के लिए जानते हैं कितनी लड़ाई है। तो ऐसे में आप हिंदी भाषा को, हिंदी भाषी क्षेत्र से हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी को कठिन नहीं बनाना है, सरल बनाना है। और सरल तभी बन सकता है जब आप इसको पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए कठिन होता जाएगा और आप इसको तय नहीं कर पाएंगे। उसी कड़ी में आज मैं अपना सेकंड टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं, शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मनुष्य जब पैदा हुआ होगा तो ऐसे नहीं होगा मनुष्य पैदा हो गया डायरेक्ट। वह कीड़े मकोड़े, विषाणुओं, जीवाणुओं से होकर के बिल्कुल धीरे धीरे वो जीव बड़ा रूप बनता गया और एक बंदर का रूप जब बना तो बंदर से आदि मानव का रूप हमने धारण किया। तो आदि मानव से धीरे धीरे हमने वो चार पैरों का प्रयोग, इन दो पैरों का प्रयोग किया और दो हाथ का प्रयोग किया। जब हाथ का प्रयोग हम करना शुरू कर दिए हैं तो निश्चित रूप से हम ताकतवर इंसान बन चुके हैं। इसलिए हम प्रकृति की चीजों को का दोहन और उनका उपयोग करना हम सीख चुके हैं। अब शुरुआत में हमने निश्चित रूप से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में किसी न किसी रूप में हमने सहारा लिया होगा, चाहे वो संकेतों के माध्यम से, चाहे वो आवाज के माध्यम से, जैसे आ इस तरह से हमने कहा, ए ओ आ कुछ भी कहा होगा शुरुआत में। तो ऐसे में धीरे धीरे करके वह एक भाषा का रूप धारण करना शुरू कर दिया। तो भाषा की उत्पत्ति में जब हम पहुंचेंगे तो हम वहां पर आपको इस भाषा की उत्पत्ति को बताएंगे कि किस प्रकार से मनुष्यों ने अलग अलग तरीके से बोल करके तब वह इस प्रकार का भाषा की उत्पत्ति हुई थी। तो भाषा क्या है? भाषा ये है, भाषा है कि अपनी बातों तक और अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने का जो हम कार्य करते हैं, दूसरे की बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से जिस सब जिनका हम प्रयोग करते हैं उनको हम भाषा कहते हैं। यानी हम अपनी बातों को आप तक प्रेषित कर रहे हैं शब्द के माध्यम से, और आप उस शब्द को हमारे तक प्रेषित कर रहे हैं, और हम दोनों इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस भाषा में हम समझ पा रहे हैं हम उसे भाषा कहेंगे। भाषा कई शब्दों से मिलकर के बने होता है, कई शब्द होते हैं, और शब्द ये सार्थक शब्द होते हैं, इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। निश्चित रूप से शब्द भंडार में हम उनके अर्थ को देख सकते हैं, ये सब सार्थक शब्द हैं। और शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण होती है, और वर्ण में स्वर और व्यंजन मिले होते हैं। तो निश्चित रूप से अब हम कह सकते हैं क्या कि एक से अधिक वर्णों के मेल से, एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। तो हमने देखा एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी
सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द का मतलब होता है, जैसे आपने लिखा है घर, क्या लिखा है घर, यह एक शब्द है। और कैसा शब्द है, यह सार्थक शब्द है। कैसा है, सार्थक। ये सार्थक शब्द है। घर का मतलब होता है कि जिसमें मनुष्य रहते हैं, गृह, ठीक है ना, जिसका निर्माण करके उसमें रहते हैं, तो वहां पर उसको हम घर कहते हैं। तो यह एक सार्थक शब्द है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, रग, तो शायद ये सार्थक शब्द नहीं है, तो यह शब्द नहीं कहा जाएगा निश्चित रूप से। जैसे मान लीजिए पानी है, हाँ, यह सार्थक शब्द है। इनसे मनुष्य पीते हैं, जानवर पीते हैं, पक्षी पीते हैं। लेकिन अगर हम इसको नीपा कह दें, तो यह सार्थक शब्द नहीं। तो इस बात को समझ रहे हैं कि सार्थक शब्द, मान लीजिए जैसे नदी कह दिया हमने, नदी सार्थक शब्द है। लेकिन धनी क्या हो जाएगा, यह निरर्थक शब्द है। क्या ये सब निरर्थक शब्द हैं, ठीक है ना। तो किताब है, हमने ये देखा किताब, ये सार्थक शब्द है। लेकिन बताकी, बताकी, यह निरर्थक शब्द है। क्या है यह, ये सब सार्थक हो गए और ये निरर्थक। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द भी आपने समझ लिया। शब्द भंडार है, आप जानते हैं कि हिंदी का शब्दकोश है, इसमें बहुत सारे शब्दकोश, और यह इनकी संख्या अनंत है, मतलब अनलिमिटेड है, क्योंकि दिन पर दिन उसमें शब्दकोश बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए उनको हम संख्या में बांध नहीं सकते कि शब्दकोश में कितने शब्द हो सकते हैं या शब्द भंडार में कितने शब्द हैं, क्योंकि नया नया शब्द उसमें जुड़ता चला जा रहा है। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं कि अब ये शब्द तो हमें समझ में आ गया। शब्द क्या है, एक से अधिक वर्णों के मेल से। देखिए, एक है, एक और दो, दो वर्ण हो गए। तो एक से अधिक वर्णों, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द। स्वतंत्र भाषिक, इसमें कोई भाषा नहीं, स्वतंत्र भाषिक इकाई, जो छोटी इकाई होती है, एक एक शब्द देखिए मिल करके, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो यह एक वाक्य हो गया। और इस वाक्य में कई शब्द हो गए, एक दो तीन चार, चार शब्दों के से मिलकर के यह वाक्य बना हुआ। ऐसे कई शब्दों से मिलकर के एक पूरा वाक्य बनता है, लेकिन ये शब्द सारे सार्थक हैं। तो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए, है ना, सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ, कई सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। और शब्द जो है, यह स्वर और व्यंजन के मेल से मिलकर के बना होता है। और शब्द जो है सार्थक होता है, जो हो, जिसका अर्थ हो, तो निश्चित रूप से वह शब्द है। शब्दों का वर्गीकरण हम इसमें कई रूपों में बांट के करेंगे, तो धीरे धीरे हम जानेंगे। उत्पत्ति या स्रोत का आधार, जो शब्दों का वर्गीकरण है, हम उसको देखेंगे कि उत्पत्ति या स्रोत का आधार उस शब्द का क्या रहा है। तो इसमें हम देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना, जो हम रचना किए हैं, व्युत्पत्ति किए हैं, उत्पन्न किए हैं, उनका क्या आधार रहा है। अर्थ का आधार हो सकता है, अर्थ के आधार पर भी उसको शब्द की व्युत्पत्ति हुई, वर्गीकरण किया गया है। प्रयोग का आधार, बहुत समय के मतलब बहुत ऐसे समय आते हैं, प्रयोजन आते हैं, जहां पर इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। व्याकरणिक प्रकार का आधार, जो व्याकरण के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले हैं, इस प्रकार से हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब आइए हम बात करेंगे सबसे पहला उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार को। उत्पत्ति एवं स्रोत का आधार, अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि उत्पत्ति या स्रोत का आधार, जिसमें पहला टॉपिक है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी, पांचवा है संकर। अब ये जो सब आपके पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या संकर। ये सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लेरिफाई करके चलेंगे कि तत्सम क्या होता है, तत्सम क्या होता है। अब इसको आप लोग खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि तत्सम, जो तत्सम है, तत्सम
यानी तत धन सम, उसके समान। किसके समान? अब हम शब्द की बात कर रहे हैं। किसके समान? यानी संस्कृत निष्ठ शब्द। क्या होते हैं ये? संस्कृत निष्ठ। संस्कृत निष्ठ। सबसे प्राचीन काल में हम कौन सी भाषा मानते हैं कि कौन सी भाषा रही है? तो संस्कृत भाषा कही जाती है। देवों के द्वारा बोली जाने वाली वाणी संस्कृत भाषा देववाणी है ना। तत्सम, तत् धन सम, तत्सम उसके समान, तत्भव हिंदी बाद में उत्पन्न हुई है। तद्भव इसे हम कह सकते हैं तत्भव, यानी उससे उत्पन्न। भव मतलब उत्पन्न। उससे उत्पन्न यानी किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। क्या कौन उत्पन्न हुआ? हिंदी। कौन उत्पन्न हुआ? हिंदी। संस्कृत से उत्पन्न हिंदी। खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परीक्षा में कई बार नहीं समझ पाते हैं कि तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। जो संस्कृत निष्ठ भाषा होती है हम उसे तत्सम कहते हैं, यानी उसके समान, उसके जैसी। किसके समान? संस्कृत के समान। बिल्कुल संस्कृत निष्ठ भाषा, शुद्ध भाषा, वो क्या है? वो तत्सम है। तद्भव क्या है? उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। संस्कृत से उत्पन्न कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। तो उस हिंदी भाषा को हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। यानी हम जो जनरल भाषा में यूज कर लेते हैं हिंदी के, हम उसको कहेंगे तद्भव। तो ऐसे में तत्सम और तद्भव को समझ लेना भी बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर गृह, यह संस्कृत निष्ठ भाषा। गृह यह संस्कृत निष्ठ भाषा यानी तत्सम है। क्या है? तत्सम। घर, गृह से घर बना, ये बन जाएगा तद्भव। क्या बन गया? तद्भव। यानी गृह जो है तत्सम हो गया, घर जो है तद्भव हो गया। ओष्ठ, ये हो गया तत्सम। होठ, ये हो गया तद्भव। क्या हो गया ये? तद्भव। अग्नि, तत्सम। आग, तद्भव। तो उम्मीद करता हूं कि इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तत्सम का मतलब होता है कि जो संस्कृत निष्ठ भाषा हो, यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न जो होता है, जो शब्द होता है, उसे हम तत्सम कहते हैं। और जो तद्भव, जो नहीं, संस्कृत निष्ठ भाषा तत्सम कहते हैं जो उसके समान हो। किसके समान हो? संस्कृत के समान हो। तो संस्कृत निष्ठ भाषा को हम क्या कहेंगे? वह तत्सम कहेंगे। और तद्भव कहेंगे आपको उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। कौन? हिंदी। संस्कृत से उत्पन्न हिंदी तद्भव कहलाता है। तो यह बात समझ में आ गया होगा कि गृह तत्सम हो गया, घर तद्भव हो गया, ओष्ठ तत्सम हो गया, होठ तद्भव हो गया, अग्नि तत्सम हो गया, आग तद्भव हो गया। इसी प्रकार से देशज और विदेशी शब्द हैं। देशज जो देश मतलब हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। कई बार हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर लेते हैं और उस क्षेत्रीय भाषा में हम कई बार कह देते हैं खड़ाऊ। क्या कह देते हैं? खड़ाऊ कह देते हैं, लोटा कह देते हैं। ये कौन से हैं? यह देशज शब्द हैं। झोला कह देते हैं। क्या है ये? ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। देशज। और विदेशी शब्द जैसे विदेशी,
विदेशी शब्द में हम कह सकते हैं टीवी, अंग्रेजी शब्द है टीवी, बस, है ना, यह विदेशी शब्द है। आप इसी तरीके से आप कह सकते हैं, बहुत सारे हैं, कार, स्कूल। आप देख रहे हैं यह विदेशी शब्द है, यानी यह हिंदी से अलग जो है कौन सी भाषा है, विदेशी है, अंग्रेजी शब्द के हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं ये। अगला हम जो देखते हैं संकर। संकर को हम यहाँ पर थोड़ा सा हम केवल परिचय करा रहे हैं, हम एक एक टॉपिक को लेकर के बिल्कुल क्लियरिफाई करते हुए निकलेंगे, और बिल्कुल जैसे तद्भव और तत्सम जो इंपॉर्टेंट है मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा और आपको बोलता जाऊंगा, लिख दूंगा, बोल दूंगा या लिख करके मैं बोलूंगा। आप लोगों को अगर देख नहीं रहे तो सुन तो रहे कम से कम, उस बहाने आपको याद हो जाएगा, बार बार देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह आपको रट जाएगा, सुनेंगे रट जाएगा, और जब रट जाएगा तो आप किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आप सही जो ऑप्शन है उसी पर आप रखिए अपनी पेंसिल को, तो निश्चित रूप से आप एक पहली बार में ऐसा काम कर जाएंगे। तो आप देखेंगे कि संकर शब्द क्या है, जो दो शब्दों से, दो भिन्न शब्दों से, भिन्न भाषाओं से, भिन्न भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बनता है, दो भिन्न भाषाओं से जो शब्द मिलकर के बनता है, हम उसे संकर शब्द कहते हैं। तो दो भिन्न भाषाएं कौन है, जैसे सजावट, सजावट, कक्ष, सजावट कक्ष माने, देखिए यह हिंदी भाषा है सजावट, कौन सी भाषा है, हिंदी। ये कौन सी भाषा है, संस्कृत। हो गए दोनों भिन्न भाषा, हो गया। सजावट, टिकट घर, टिकट घर, टिकट हो गया आपका अंग्रेजी, और घर आपका हो गया हिंदी। तो अब आप समझ रहे हैं संकर शब्द क्या है। संकर शब्द है कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। और संकर शब्द क्या है, संकर शब्द है सजावट कक्ष। सजावट कक्ष, जो सजावट शब्द है वह हिंदी का है, कक्ष जो है वह संस्कृत का है, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, और घर हिंदी का शब्द है। अब हम आगे चलते हैं, तत्भव और तत्सम जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने समझ लिया होगा कि तत्सम क्या होता है, उसके समान, तत्, तत् उसके, सम माने समान, तो उसके समान अर्थात किसके समान, संस्कृत भाषा के समान, अर्थात संस्कृत निष्ठ शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या है, उससे उत्पन्न, तत् माने उससे और भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न जो शब्द हैं हम उन्हें तद्भव कहते हैं। उससे किससे उत्पन्न है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न जो शब्द हैं वह हिंदी है, तो हिंदी को हम क्या कहते हैं, तद्भव। हिंदी के शब्दों को, हिंदी के जो शब्द हैं उनको हम तद्भव कह देते हैं, संस्कृतनिष्ठ शब्दों को हम तत्सम कह देते हैं। उम्मीद करता हूं कितना समझ गए होंगे। अब आगे मैं तत्भव और तत्सम के उदाहरण को लेकर के आ रहा हूं, और वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप इस पे बने रहिए। देखिए बच्चों, कुछ उदाहरण लेकर के मैं आया हुआ हूं। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, इस तरह से देखिए। तत्सम में हमने रखा अंग रक्षक। आपको बता दूं गिनती जो संस्कृत में दिखाई दे कि एक विंशत, दो विंशत, एकादश, द्वादश, है ना, एक पंचाशत, पंचाशत, षष्ठी, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, तो वो संस्कृत में है। 51, 52 ये सब क्या है, 61, 62, 11, 12, 13 ये सब हिंदी में है, ये तद्भव है। और जो संस्कृत में है एक षष्ठी, द्विषष्ठी, एकादश, द्वादश ये सब क्या है, संस्कृत में है। तो इसे निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा
कि तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत निष्ठ। क्या होगा? संस्कृत निष्ठ। संस्कृत निष्ठ। संस्कृत निष्ठ, ये ध्यान रखिएगा। तो अंगरक्षक अंगरखा, अंगरक्षक अंगरखा, अंगरक्षक अंगरखा, अंगुष्ठ अंगूठा, अंगुष्ठ अंगूठा, अंगुष्ठ अंगूठा, अंगुष्ठिका अंगूठी, अंगुष्ठिका अंगूठी, अंत्र अतड़ी, अंत्र अतड़ी, अंग प्रौंछा अंगोछा, अंग प्रौंछा अंगोछा, अंधकार अंधेरा, अंधकार अंधेरा, एरंडी अंडी, एरंडी अंडी, अकार्य अकाज, अकार्य अकाज, इंपॉर्टेंट है सब। अकार्य अकाज, एकल अकेला, एकल अकेला, एकल अकेला, अक्षवाट अखाड़ा, अक्षवाट अखाड़ा, अक्षवाट अखाड़ा, अग्रहायन अगहन, अग्रहायन अगहन, अग्रहायन अगहन, अट्टालिका अटारी, अट्टालिका अटारी, अट्टालिका अटारी, आश्चर्य अचरज, आश्चर्य अचरज, आश्चर्य अचरज, अष्टाविंशति 28। ये बता रहा हूं कि आप लोगों को ये संस्कृत निश्चित शब्द हैं, तो निश्चित तौर पे इनको आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है? तत्सम। और ये सब क्या है? हिंदी में जो है वो तद्भव। अष्टाविंशति 28, अष्टाविंशति 28, अष्टानवति 98, अष्टानवति 98, आर्द्रक अद्रक। इसीलिए मैं संस्कृत शब्दों को जो अंक में है, मैंने उन सभी शब्दों को मैंने छोड़ दिया है, बहुत सारे शब्दों को, कि वो आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो क्या हो जाएगा? आर्द्रक अद्रक, आर्द्रक अद्रक, आर्द्रक, आर्द्रक अद्रक, आर्द्रक अद्रक, अर्ध तृतीय अढ़ाई, अर्ध तृतीय अढ़ाई, अर्ध तृतीय अढ़ाई, अनार्य अनाड़ी, अनार्य अनाड़ी, अनार्य अनाड़ी, आत्मनः अपना, आत्मनः अपना, आत्मनः अपना, अपादहस्त अपाहज, अपादहस्त अपाहज, अपादहस्त अपाहज, आम्रचूर्ण अमचूर, आम्रचूर्ण अमचूर, आम्रचूर्ण अमचूर, अमृत अमीय भी हो सकता है, अमी भी हो सकता है, अमृत अमीय अमी, अमृत अमीय अमी, अमोल अमूल्य, अमोल अमूल्य, आषाढ़ अषाढ़, आषाढ़ अषाढ़, आभीर अहीर, आभीर अहीर, आभीर अहीर, आखेट अहेर, आखेट अहेर, आखेट अहेर, अक्षी आंख, अक्षी आंख, अक्षी आंख, अर्ची आंच, अर्ची आंच, अर्ची आंच, आंत्र आंत, आंत्र आंत, आंत्र आंत, आमा आब, आमा आब, आमा आब, अश्रु आंसू, अश्रु आंसू, आढ़यत्व आढ़त, आढ़यत्व आढ़त, आढ़यत्व आढ़त, आत्मा आप, आत्मा आप, आत्मा आप, आम्र आम, आम्र आम, आम्र आम, आदर्शिका आरसी, आदर्शिका आरसी, आदर्शिका आरसी, आपाक आवा, आपाक आवा, आपाक आवा, आशा आस, आशा आश, आशा आस, आश्रय आसरा, आश्रय आसरा, आश्रय आसरा, इयत इतना, इयत इतना, इयत इतना, आदित्यवार इतवार, आदित्यवार इतवार, आदित्यवार इतवार, ईंधन ईंधन, ईंधन ईंधन, ईंधन ईंधन, इक्षु ईक। देखिए संस्कृत निष्ठा सब। इक्षु ईक, इक्षु ईक, अंगुली उंगली, अंगुली उंगली, अंगुली उंगली, उद्घाटन उघाड़ना, उद्घाटन उघाड़ना, उद्घाटन उघाड़ना, उत्साह उछाह, उत्साह उछाह, उत्साह उछाह, उज्जवल उजाला, उज्जवल उजाला, उज्जवल उजाला, उद्वालन उबालना, उद्वालन उबालना, उद्वालन उबालना, उपालंब उलाहना, उपालंब उलाहना, उपालंब उलाहना, उलूक उल्लू, उलूक उल्लू, उलूक उल्लू, उच्च ऊंचा, उच्च ऊंचा, उच्च ऊंचा, उष्ट्र ऊंट, उष्ट्र ऊंट, उष्ट्र ऊंट। इस प्रकार अभी मैं और बहुत सारे शब्दों को लेकर के आने वाला हूं, अभी लेके आ रहा हूं। आप लोग बिल्कुल छोड़ के जाइए मत, ये सुनते रहेंगे याद होता रहेगा, सुनते रहेंगे याद होता रहेगा। आप खाली बैठे हुए हैं तब भी आप समझ लीजिए कि मैं जो शब्द पहले बोल रहा हूं वह तत्सम है, जो बाद वाला बोल रहा हूं वो क्या है? तद्भव है।
आप इसे सीक्वेंस से आप मोबाइल पर रख दिया और सुन रहे हैं, तब भी आपका काम तद्भव तत्सम का हो जाएगा। यानी 1 घंटे में अगर आपने कहा तो 1 घंटे में बहुत सारे तद्भव तत्सम आपको तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं हिंदी में बहुत सारी चीजें, जैसे पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, मैं इन चीजों को भी लेके आऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि शब्द विचार के बाद, तद्भव तत्सम के बाद, मैं आप लोगों को सीधा सीधा लेकर के आऊंगा रस या छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, समास। तो सबसे पहले समास से शुरू करूंगा, समास हो जाएगा, फिर रस, छंद, अलंकार बारी बारी से लेकर के आऊंगा मैं, और पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल आप इसे नजदीक से बिल्कुल देख पा रहे हैं और कठिनाई नहीं महसूस होगी, तो आप बने रहे अभी। तो बच्चों देखिए, अब मैं फिर आपके बीच में आया हूं लेके। अब देखें, मैंने आपको फिर से समझा देना है मुझे कि संस्कृत निष्ठ जो शब्द होते हैं, जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। यानी संस्कृत से उत्पन्न हुआ शब्द तद्भव है, और जो तत्सम है वह संस्कृत निष्ठ यानी उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न शब्द तत्सम है। तो देखिए, उदखल, ऊखल, उदखल, ऊखल, उदखल, ऊखल, उर्णा, ऊन, उर्णा, ऊन, उर्णा, ऊन, ऐक्य, एका, ऐक्य, एका, ऐक्य, एका, ओष्ठ, ओठ, ओष्ठ, ओठ, उपाध्याय, ओझा, उपाध्याय, ओझा, उपाध्याय, ओझा, अवर, ओर, अवर, ओर, अवर, ओर। आप यार बिल्कुल एकदम सुनते रहिए। तत्सम पहले बोल रहा हूं, तद्भव बाद में बोल रहा हूं। तत्सम पहले, तद्भव बाद में। अवमूर्ध, औंधा, अवमूर्ध, औंधा, अवमूर्ध, औंधा, अपरम, और, अपरम, और, अपरम, और, कंकड़, कंगन, कंकड़, कंगन, कंकड़, कंगन, ककति, कंघी, ककति, कंघी, ककति, कंघी, स्कंद, कंधा, स्कंद, कंधा, स्कंद, कंधा, कमल, कंवल, कमल, कंवल, कमल, कंवल, कति, कई, कति, कई, कति, कई, कृत्यगृह, कचहरी, कृत्यगृह, कचहरी, कृत्यगृह, कचहरी, कच्छप, कछुआ, कच्छप, कछुआ, कच्छप, कछुआ, काष्ठगृह, कटहरा, काष्ठगृह, कटहरा, काष्ठगृह, कटहरा, कंठफल, कटहल, कंठफल, कटहल, कंठफल, कटहल, काष्ठपुत्तलिका, कठपुतली, काष्ठपुत्तलिका, कठपुतली, काष्ठपुत्तलिका, कठपुतली, कटाह, कड़ाह, कटाह, कड़ाह, कटाह, कड़ाह, कटुक, कड़ुआ, कटुक, कड़ुआ, कटुक, कड़ुआ, करपट, कपड़ा, करपट, कपड़ा, करपट, कपड़ा, करपास, कपास, करपास, कपास, करपास, कपास, कुपुत्र, कपूत, कुपुत्र, कपूत, कुपुत्र, कपूत, कर्पूर, कपूर, कर्पूर, कपूर, कर्पूर, कपूर। कर्पूर मतलब देखिए आप, ये तत्सम शब्द है, और कपूर तद्भव शब्द है। कदा, कब, कदा, कब, कदा, कब, कर्तव्य, 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 कोटि, करोड़, कोटि, करोड़, कोटि, करोड़, कर्षपट्टिका, कसौटी, कर्षपट्टिका, कसौटी, कर्षपट्टिका, कसौटी, कथानिका, कहानी, कथानिका, कहानी, कथानिका, कहानी, स्कंधभार, कहार, स्कंधभार, कहार, स्कंधभार, कहार, काच, कांच, काच, कांच, काच, कांच, कंटक, कांटा, कंटक, कांटा, कंटक, कांटा, कार्य, काज,
कार्य काज, कार्य काज, कार्य काज, कार्य काज, कार्य काज। कर्तन काटना, कर्तन काटना, कर्तन काटना। काष्ठ काठ, काष्ठ काठ, काष्ठ काठ। क्वाथ काढ़ा, क्वाथ काढ़ा, क्वाथ काढ़ा। कर्ण कान, कर्ण कान, कर्ण कान। कृष्ण कान, कृष्ण कान, कृष्ण कान। कर्म काम, कर्म काम, कर्म काम। कपाट किवाड़, कपाट किवाड़, कपाट किवाड़। कस किस, कस किस, कस किस। कीटक कीड़ा, कीटक कीड़ा, कीटक कीड़ा। कुंचिका कुंजी, कुंचिका कुंजी, कुंचिका कुंजी। कुमारकः कुंवारा, कुमारकः कुंवारा, कुमारकः कुंवारा। कूप कुआं, कूप कुआं, कूप कुआं। कश्चित कुछ, कश्चित कुछ, कश्चित कुछ। कुठार कुल्हाड़ा, कुठार कुल्हाड़ा, कुठार कुल्हाड़ा। कुष्मांड कुम्हड़ा, कुष्मांड कुम्हड़ा, कुष्मांड कुम्हड़ा। कुंभकार कुम्हार, कुंभकार कुम्हार, कुंभकार कुम्हार। कूप कुआं, कूप कुआं, कूप कुआं। कुर्चिका ऊंची, कुर्चिका ऊंची, कुर्चिका ऊंची। कूट कूड़ा, कूट कूड़ा, कूट कूड़ा। कुर्दन कुर्दन कूदना, कुर्दन कूदना, कुर्दन कूदना। पहले तत्सम फिर तद्भव है। तो फिर करकट केकड़ा, करकट केकड़ा, करकट केकड़ा। कदली केला, कदली केला, कदली केला। कैवर्त केवट, कैवर्त केवट, कैवर्त केवट। कपित कैथा, कपित कैथा, कपित कैथा। कुक्षी कोख, कुक्षी कोख, कुक्षी कोख। कोण कोना, कोण कोना, कोण कोना। कोकिल कोयल, कोकिल कोयल, कोकिल कोयल। क्रोश पोस, क्रोश पोस, क्रोश पोस। कफोड़ी कोहनी, कफोड़ी कोहनी, कफोड़ी कोहनी। काकह कौवा, काकह कौवा, काकह कौवा। एक बार फिर से इसका एक बार केवल रिवीजन कर लेंगे। उदखल उखल, उदखल उखल। उर्ड़ा ऊन, ऐक एका, ओष्ठ ओंठ। उपाध्याय ओझा। अवर ओर, अवमोद औंधा। अपरम और। कंकड़ कंगन, कंकती कंगी। स्कंध कंधा, कमल कंवल। कपि कई। कृत्यगृह कचहरी, कच्छप कछुआ। काष्ठगृह कटहरा। कंठफल कटहल। कष्टपुतलिका कठपुतली। कटाह कड़ाह, कटुक कड़ुआ। करपट कपड़ा, करपास कपास। कुपुत्र कपूत, कर्पूर कपूर। कदा कब, कर्तव्य कर्तव। क्रोटी करोड़, क्रोटी करोड़। कर्षपट्टिका कसौटी, कथानिका कहानी। स्कंदभार कहार। काच कांच, कंटक कांटा। कार्य काज, कर्तन काटना। काष्ठ काठ, क्वाथ काढ़ा। कर्ण कान, कृष्ण कान। कर्म काम, कपाट किवाड़। कस किस, कीटक कीड़ा। कुंचिका कूंची, कुंजी, कुंचिका कुंजी। कुमारकः कुंवारा, कुमारकः कुंवारा। कूप कुआं, कूप कुआं। कश्चित कुछ, कश्चित कुछ। कुठार कुल्हाड़ा, कुठार कुल्हाड़ा। कुष्मांड कुम्हड़ा, कुष्मांड कुम्हड़ा। कुंभकार कुम्हार, कुंभकार कुम्हार। कूप कुआं, कुर्चिका कूंची।
कुर्चिका कूची कूट कूड़ा कुर्दन कूदना करकट केकड़ा कदली केला कैवर्त केवट कपित कैथा कुक्षी कोक कोण कोना कोकिल कोयल क्रोश कोस कफोड़ी कोहनी काकह कौवा। तो आगे देखते हैं वही तत्सम तद्भव खंडगृह खंडहर खरजूर खजूर क्षत्रिय खत्री खरपर खप्पर स्तंभ खंभा कास खांसी खरजू खाज या खुजली खटवा खाट खनी खान खादन खाना क्षार खार खीर क्षुर खुर क्षेत्र खेत खेला खेल खदिर खैर शोधन खोदना गर्त गड्ढा गर्दभ गधा गभीर गहरा ग्रंथि गांठ ग्राम गांव गरगर गागर गरबिड़ी गाभिन गो गाय ग्राहक गणन गिनना गृध्र गीध गुहा गुफा गोस्वामी गुसाई गुंजन गूंजना कंदुक गेंद गोधूम गेहूं गोत्र गोत गौर गोरा गमन गौना गोपाल ग्वाल घट घड़ा घटिका घड़ी गृह का तत्व क्या होगा घर गृह क्या है तत्सम धर्म तत्सम है धाम तद्भव है तो तत्सम तद्भव धर्म धाम घात घाव घृत घी गुंठन घूंघट घोटक घोड़ा चक्रवात चक्र चक्का चड़क चना चरवण चबाना चर्मकार चमार चंद्र चांद चंद्रिका चांदनी चर्म चाम या चमड़ा चटिका चिड़िया चित्रकार चितेरा चित्रक चीता चूर्ण चूना चुंबन चूमना चैत्र चैत
चंचु चोंच, चंचु चोंच, चंचु चोंच, चंचु चोंच, छत्र छत, छत्र छत, छत्र छत, छाया छां, छाया छां, छाया छां, छत्रक छाता, छत्रक छाता, छत्रक छाता, शकल छिलका, शकल छिलका, शकल छिलका, छुरिका छुरी, छुरिका छुरी, छुरिका छुरी, छिद्र छेद, छिद्र छेद, छिद्र छेद, छिद्र छेद, छेदनी छेनी, छेदनी छेनी, छेदनी छेनी, जटा जड़, जटा जड़, जटा जड़, यज्ञोपवीत जनेऊ, यज्ञोपवीत जनेऊ, यज्ञोपवीत जनेऊ, यम जम, यम जम, यम जम, जामात्री जमाई, जामात्री जमाई, जामात्री जमाई, जिरम्भिका जम्हाई, जिरम्भिका जम्हाई, वो जमाई है जम्हाई है, जम्हाई जो नीर वगैरह आती है तब, जिरम्भिका जम्हाई, ज्वलन जलना, ज्वलन जलना, ज्वलन जल, युवान जवान, युवान जमा जवान, युवान जवान, जंघा जान, जंघा जान, जंघा जान, जागरण जागना, जागरण जागना, जागरण जागना, यजमान जजमान, यजमान जजमान, यजमान जजमान, जिह्वा जीव, जिह्वा जीव, जिह्वा जीव, युक्त जुआ, युक्त जुआ, युक्त जुआ, ज्येष्ठ जेठ, ज्येष्ठ जेठ, ज्येष्ठ जेठ, योगी जोगी, योगी जोगी, योगी जोगी, युक्त जोड़ा, युक्त जोड़ा, युक्त जोड़ा, यौवन जोबन, यौवन जोबन, यौवन जोबन, यौवन जोबन, यौवन जोबन। इतना आज मैं आप लोगों को तत्सम तद्भव आपको समझाया है। कल फिर आपको इसके आगे ले चलेंगे और कल टॉपिक ये पूरा कर देंगे। तो ये मान चलिए पार्ट 1 है। आप लोग इनको 2-3 बार सुनते रहेंगे, देखेंगे नहीं, सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारे तत्सम तद्भव बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब बार बार सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद रहेगा। एग्जाम में आप जब को पूछा जाएगा कि इसका तत्सम क्या हुआ या इस तद्भव, यह तद्भव किसका है, किस तत्सम का है, तो आप तुरंत ही उनका विकल्प देखेंगे और तुरंत क्लियर हो जाएगा। अरे वो तो वहां पर मैंने पढ़ा था, वो तो सुना था, तो निश्चित तौर पर आप सही काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही और वीडियो आने वाले हैं, तो कल अगर मैं देखूंगा इसके आगे पढ़ा दूंगा। इसके तुरंत बाद ही मैं समाज की तरफ बढ़ूंगा, समाज से फिर रस, रस से फिर छंद, छंद से फिर अलंकार। ऐसे ही एक एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आता रहूंगा। आप लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो को फॉरवर्ड करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जो कर सकते हैं वो करते रहें, क्योंकि और बच्चे जो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं वो सभी जुड़ते रहें। इन्हीं के साथ आज सबको जय हिंद, जय भारत।